नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एलकेपी फाइनेंस स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये दो बातें अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी भी बैंक में जाते हो या फिर आप कोई भी पॉलिसी करवाते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो या फिर कोई भी एफडी करवाते हो, तो आप हमेशा बैंक से पूछते हो कि भैया इस म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर जो एफडी मैंने करवाई है इसमें आखिर कितने टाइम ड्यूरेशन पे आखिर मुझे कितना रिटर्न या फिर मैच्योरिटी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो चीजें हम नजरअंदाज कर देते हैं और उस एफडी और म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा अमाउंट हम स्टॉक मार्केट में लगा बैठते हैं। ठीक है, और जब लगा देते हैं तब वो चीजें हमें बाद में समझ में आती है कि काश अगर ये चीजें हम पहले देख लेते तो हमारे लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है कि भाई क्या हम एक डिसीजन हम बना लेते कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, स्टॉक के बारे में मैं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, अगर किसी भी स्टॉक के में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे अगर आप उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जान लेते हो तो वहां से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक से भारी भरकम गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां मुझे आपको बतानी है होल्डिंग पैटर्न के बारे में। साथ में एक निष्कर्ष तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एलकेपी फाइनेंस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं कि भाई स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है, वो भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक में 1 वीक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 12.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 5.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 11.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 25%, 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 72.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर बात करें स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 7.25% के करीब एक माइनस गिरावट देखने को मिलती है और एक गिरावट यहाँ पे दर्ज भी की है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 143% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 55% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 4 साल में करीब 98% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक ने 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 171% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे चेक कर सकते हो या किसी भी फाइनेंशियल या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात
बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 72.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में, तो लॉन्ग टर्म का जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने 171% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। और दूसरा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 2 साल की होल्डिंग है, जहां पे स्टॉक ने करीब 143% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो मार्केट में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल चल रहा है। पिछले 7-8 महीनों से शायद कहीं पे अपर सर्किट भी नहीं लगे इतने ज़्यादा, और देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई है। अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश भी हमें देखने को मिले। साथ में अक्टूबर में एफआईआई की काफ़ी बड़े लेवल पे बिकवाली भी हमें होती हुई देखने को मिली। और पिछले दिसंबर और जनवरी के इस महीने में सेंसेक्स 85,500 से गिर के 85,000 से सेंसेक्स गिर के करीब यहाँ पे 76,000 के करीब आ गया। तो देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे मार्केट में चल रही है। और एक अंदाजे से इतनी बड़ी गिरावट अगर मार्केट में होगी तो जाहिर सी बात है स्टॉक में एक बड़ी गिरावट तो हमें देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी रहे जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में लगातार एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। काफ़ी स्टॉक में प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। ऐसे गिरावट के माहौल में लगता नहीं कि भाई स्टॉक ने कोई भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बल्कि पिछले 7-8 महीनों से जो मार्केट में गिरावट हुई, अगस्त और सितंबर के महीने की बात करें तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे करीब 6 से 7 महीने के आसपास रहा होगा। और उस टाइम में भी स्टॉक ने एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। किसी भी स्टॉक में ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि भाई मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट चल रही है, लेकिन स्टॉक में फिर भी कोई भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। गिरावट तो दूर, बल्कि एक अच्छा खासा भर भर के रिटर्न भी स्टॉक ने उस गिरावट के टाइम अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ये किसी भी स्टॉक के बारे में सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि भाई वाकई में हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप मुझे सच कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये बात स्टॉक में पहले पता थी या नहीं थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में, तो लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक में एक अच्छे खासे रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये है कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी खास गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हर एक छोटे से, मान लो 7 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन है, 1 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसमें भी स्टॉक ने करीब 12% का रिटर्न दिया है, जो काफी बड़ी चीज होती है। काफी स्टॉक ऐसे भी होते हैं स्टॉक मार्केट में जहां पे 2-2 साल के बाद आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं पे स्टॉक ने मात्र 7 दिन के अंदर 12% का रिटर्न दिया है, बल्कि 12% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। लेकिन अभी भी एक डिसीजन बनाने में हमें थोड़ा सा क्या हम एक डिसीजन यहाँ पे हम बना नहीं पा रहे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल की रिटर्न या उसकी परफॉर्मेंस से हमें स्टॉक का पैटर्न पता चल जाता है, उसकी मैक्सिमम गिरावट का टाइम ड्यूरेशन का पता चल जाता है, कहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है वो भी हमें पता चल जाता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम है और मिनिमम कितना रिटर्न देने का दम है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन क्या उस स्टॉक में आने वाले टाइम में ये रिटर्न बरकरार रहने वाले हैं या फिर आने वाले टाइम में रिटर्न्स में और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, इन सारी चीज़ों के बेस पे हम ये डिसीजन बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती है कि भाई क्या हम स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हमें स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसको चेक करना पड़ेगा। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न चेक करते हो और उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हो, तब यहाँ पे थोड़ा सा इजिली आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई क्या हमें सच में स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जो होल्डिंग पैटर्न है उसकी कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जहां पे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छे खासे रिटर्न देता है। क्योंकि डीआईआई और प्रमोटर सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुके रहते हैं और अपने होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन 2 ऐसी भी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है। अगर आपको लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक है, तो फिर आपको अपनी जो एनालिसिस स्किल है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है वो एफआईआई है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट होने वाली है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एनालिसिस करने की स्किल है वो पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम आगे की रहती है, क्योंकि वो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखते हैं।
इसी वजह से कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे या तो आपको सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है या फिर आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग कम हो, उस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक अच्छे खासे रिटर्न्स आप मार्केट से गेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 45.32% है, जो पिछले साल 63.62% थी। ये यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। देखो पिछले साल रिटर्न थे, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे, ठीक है, पिछले 5 साल से रिटर्न दिए थे, लेकिन वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो भी 50% से कहीं ज़्यादा थी, मतलब 63.62% थी। तभी ये शायद इतने अच्छे रिटर्न इन्होंने दे पाए क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न दिए, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी हद तक यहाँ पे कम कर दिया आते आते, और यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग हो गई है 45.32%। अब यहाँ पे आपको रिटर्न्स कुछ और भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक तो यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बना के नहीं रख पा रहे, प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो चुकी है। अब जो दूसरा सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं डीआईआई, उसकी होल्डिंग की अगर बात करें तो भाई पिछले साल डीआईआई की कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन मार्च 2024 में यहाँ पे 0.20% यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग थी, जो यहाँ तक आते आते इस साल तक आते आते डीआईआई की पूरी होल्डिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है। डीआईआई पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे पैनिक इन्वेस्टर्स होता है एफआईआई, उसकी कैटेगरी के बारे में। तो देखो पिछले साल एफआईआई की जो यहाँ पे होल्डिंग थी वो यहाँ पे 0% थी, ठीक है, और अचानक यहाँ पे एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी और 7.22% कर दी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, अगर आप अपने आप को ये समझते हो कि भाई स्टॉक मार्केट की आपको प्रॉपर एनालिसिस स्किल आपके पास है, तो आप मुझे ये बताओ कि जब भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को रिलीज करता है या कम करता है तो हमेशा एफआईआई अपनी होल्डिंग को क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले जो पैनिक इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, उनकी होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 13.41% थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 18.71% हो गई। तो देखा जाए तो जो पब्लिक इन्वेस्टर्स का रेशियो है काफ़ी अच्छा है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे अचानक बढ़ गई है, डीआईआई यहाँ से निकल चुकी है, प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग गिरा रहे हैं, 50% से नीचे प्रमोटर की होल्डिंग है। सारे सवालों के जवाब आपके पास आ गए, पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप हमें कमेंट करके ये सवाल का आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलकेपी फाइनेंस स्टॉक के रिटर्न के बारे में और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न या फिर होल्डिंग पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।